नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। देखिए, जब हम वास्तु के अनुरूप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मेरा उससे मतलब है कि हम कोई गेटेड टाउनशिप होती है या कोई सोसाइटीज़ होती है जिनके अंदर फ्लैट्स होते हैं, तो वहाँ फिर हमें क्या क्या वास्तु देखना चाहिए, किस प्रकार के वहाँ का वास्तु का हम अवलोकन करें जिससे हमें फ्लैट्स भी वास्तु के अनुरूप मिल सके, सोसाइटी या गेटेड टाउनशिप में जो विलास है वो वास्तु के अनुरूप मिल सके। तो उसमें कुछ प्रमुख बातें होती है। देखिए, आज जिस जगह मैं सोसाइटी में आया हूँ वो 32 फ्लैटों की सोसाइटी है और मेरे मित्र मोहन सिंह नाथावत उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ आया था उनका वीडियो बनवाने के लिए। तब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी सोसाइटी, मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने जो फ्लैट्स देखे, देखिए पूर्णतः वास्तु तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ इन्होंने वास्तु के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई किया है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे लोग, जो भी लोग बाग खरीदते हैं, वो संचय की स्थिति में रहते हैं, है ना, कि भाई ये वास्तु के अनुरूप है या नहीं है, या वो अपने वास्तु कंसल्टेंट्स या किसी वास्तु कंसल्टेंट से फिर पूछने के लिए करते हैं। तो उसी के आधार पर मैं जिस आज सोसाइटी का वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप है। 60% आप मान के चल सकते हैं कि वास्तु के अनुरूप है, या कोई छोटे मोटे दोष हैं तो वो भी ऐसे दोष हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है और उसका पूरा लाभ लिया जा सकता है। नहीं तो कई वास्तु दोष ऐसे होते हैं कि हम चाहे कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो जिस इस सोसाइटी में आया हुआ हूँ मैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो इसका एंट्रेंस है वो आप वरुण के पथ से, यानी कि ये वेस्ट को देखती हुई प्रॉपर्टी है ना, पश्चिम दिशा को देखती हुई प्रॉपर्टी है। इसमें पुष्पदंत और वरुण के पद की एंट्रेंस है। और फिर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये इस पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ उन्होंने छोड़ के बनाया है। पूरा प्लॉट के अंदर सब कुछ छोड़ रखा है, चारों तरफ से इन्होंने छोड़ा हुआ है, जो कि एक वास्तु के अनुरूप जो ऊर्जाएं होती है, जो स्पंदन होता है ना, ऊर्जाओं का स्पंदन होता है, तो वो कहीं पे भी अटकता नहीं है, यानी उसमें कोई हर्डल्स नहीं है। तो ये जो वास्तु की जो ऊर्जाएं हैं उसका बहुत ही अच्छा स्रोत जो है वो इस बिल्डिंग में देखने को मिलता है। हवा पानी, क्योंकि वास्तु में हवा पानी बहुत ज़रूरी है, ऊर्जाएं यानी हवा पानी। तो आप यहाँ देखेंगे जो भी विंड एनर्जी है या आप जो रोशनी है, उसका फ्लो बिल्कुल भी बाधित नहीं होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा वास्तु माना गया है। फिर जब हम इस बिल्डिंग में आगे आते हैं तो आप देखेंगे इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इन्होंने जनरेटर सेट, डीजी सेट लगा रखा है, जो कि साउथ ईस्ट का कोने में सबसे बेस्ट माना जाता है। और फिर आप देखेंगे पूरा ईस्ट डायरेक्शन, आप देखेंगे, ये देखिए अब पूरा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे सारा का सारा इन्होंने खाली और खुला छोड़ा हुआ है। इसी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब आप जाते हैं वहाँ इन्होंने वाटर टैंक बना रखा है। और फिर हम इनके दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं तो आप देखिए जो इनका दक्षिणी हिस्सा है, उधर देखिए आप, उस साइड में इन्होंने जिम्नेज, तो ये दो बिल्डिंग है। और आप देखेंगे ये दोनों बिल्डिंग के बीच में जो स्थान है, ब्रह्म स्थान, वो यहाँ खाली छोड़ा गया है, जो कि एक शुभता नहीं, बहुत अधिक शुभता का प्रतीक माना जाता है कि ब्रह्म स्थान। तो यहाँ जो हमारे जो सनलाइट वगैरह है, जो कि वास्तु की ऊर्जाओं का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य स्रोत माना जाता है, वो यहाँ आपको इस पूरे प्लॉट में मतलब अच्छी मात्रा में मिलेगा। और यहाँ हमने जो देखा दोस्तों कि यहाँ आपका जो मीटर सिस्टम वगैरह है, जो भी आपके पैनल्स हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में दिए गए हैं, यानी साउथ ईस्ट के बाद में नॉर्थ वेस्ट सेकंड सबसे अच्छा स्थान माना जाता है मीटर्स और इनके लिए। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको पूरे जो फ्लैट्स हैं जो वास्तु के अनुरूप है उनका मैं आपको वास्तु दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के लॉबी एरिया के अंदर, और ये है जो फ्लैट है जो कि ईस्ट फेसिंग फ्लैट है। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो जब भी किसी भी फ्लैट का या मकान जब हम देखने जाते हैं उसका मुख्य द्वार, हम अब उसके मुख्य द्वार में एक ईस्ट का 4th क्वाड्रेंट इंद्रपथ का एंट्रेंस है, क्योंकि बहुत ही शुभ माना गया है। जैसा कि इंद्र के नाम से ही पता चलता है, वो विलास, सुख, संसार। दोस्तों क्योंकि वास्तु के साथ साथ हम ज्योतिष का भी छात्र हैं, तो जो इसका अंक भी हम देखते हैं कि 101 से 2 आता है, मतलब 2 सूर्य से एक पूरा, मतलब 2 अंक पड़ता है, मतलब कैरियर और परिवार साथ। तो चलिए इसके अंदर का हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या वास्तु से संबंधित चीजें हैं। देखिए हम जैसे ही एंटर होते हैं देखते हैं ईस्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे आप ड्राइंग रूम है,
अब दोस्तों ईस्ट पार्ट का ड्राइंग रूम हमें क्या क्या चीजें देता है, देखिए क्योंकि सूर्य का पद जो कि हमारे कैरियर में भी बढ़ाव का कारक होता है ना, मोटिवेशन का कारक होता है। हमारा ईस्ट का पद हमें कनेक्टिविटी देता है, कनेक्शंस, हम हमारे कनेक्शन से कैसा फायदा ले सकते हैं ये सब चीजें भी दिखाता है। तो इसको आप जब देखेंगे, इसी के आप देखेंगे जॉय एंड रिक्रिएशन के एरिया के अंदर ये टीवी जो सेट लगा हुआ है, तो यहाँ बैठ के आप जब टीवी देखेंगे तो जॉय एंड रिक्रिएशन जॉयफुल रहेगा आपका मन। इसी के बिल्कुल हम देखते हैं पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा में इनकी डाइनिंग है जो कि बहुत अच्छी मानी गई, क्योंकि साउथ ईस्ट की किचन हो और डाइनिंग पश्चिम के अंदर हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट की किचन हो डाइनिंग पश्चिम में हो, क्योंकि पश्चिम प्रॉफिट एंड गेन्स का माना गया है। तो यहाँ आप जो अभी रोशनी देख रहे हैं ये तकरीबन प्राकृतिक ही है ये, क्योंकि दिन का समय है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि दिन के अंदर भी ये यहाँ पे कितना अच्छी रोशनी आती है, जो कि एक वास्तु का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ये दोस्तों साउथ ईस्ट का रूम है, ठीक है, साउथ ईस्ट। लेकिन हम जो ये बेड देख रहे हैं ना, ये साउथ ईस्ट में नहीं है, तो आप किसी भ्रांति में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे, ये साउथ ईस्ट में है, जहां सोना कहीं पे भी गलत, क्योंकि पावर एंड कॉन्फिडेंस का रूम है, तो वहां सोना कभी भी गलत नहीं माना गया है। इसी का जो टॉयलेट है ये साउथ ईस्ट पार्ट में, ये एक्सटेंशन पार्ट में, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है वो यहाँ से शुरू होता है, पूरे जो फ्लैट की जो दीवार है, मदर वॉल है, वो यहाँ से शुरू होती है, ये एक्सटेंशन में है, तो वो भी आपको डरने वाली बात नहीं है। ये ईएससी जोन के अंदर, ईस्ट साउथ ईस्ट मतलब चर्निंग के जोन के अंदर है, तो कहीं से भी ना तो आपको कोई इसमें लेने से नुकसान है ना, फायदे ही है, क्योंकि यहाँ आप देखिए ऊर्जाएं जो देख रहे हैं। अब हम जब आगे की तरफ चलते हैं, एक साउथ वेस्ट का बेडरूम मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें ये साउथ वेस्ट का बेडरूम है, आप देखिए ये नेचुरल लाइट है पूरी, ये मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, नेचुरल लाइट है, तो आप सोचिए क्या ऊर्जा का स्रोत होगा इस जगह पे। ये चारों तरफ से खुली बिल्डिंग है, तो आप देखेंगे इसका जो सिराना है वो भी दक्षिण में, तो यहाँ जो व्यक्ति सोएगा तो उसकी नींद प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर नींद होना, बीच बीच में नींद बाधा ना आना, तो वो जब भी उठेगा स्वस्थ उठेगा, खुश रहेगा इसमें और इस बेडरूम में। और इसी के साथ जो इसका जो टॉयलेट है वो भी आप देखेंगे साउथ वेस्ट के अंदर इसका टॉयलेट बना हुआ है, जो कि वेस्ट एंड डिस्पोजल का जोन है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति मतलब वास्तु के अनुरूप माना गया है। इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसका एक जो किचन है मेनली वो इसका नॉर्थ वेस्ट में दिया गया है, जो कि सेकंड बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है, तो उसमें भी आप कोई ऐसी नुकसान वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बालकनी भी है, ये भी अभी आप नेचुरल लाइट के अंदर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देखें पूरी ऊर्जा का स्रोत बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जब तक घर में नहीं होगी, आप चाहे कितना भी कुछ भी लगा लें तो आपको वो फल नहीं मिलेगा, है ना। एक तो हम लाइटों के द्वारा हम कोई चीज करते हैं, पर एक हमें नेचुरली कोई चीज मिल रही है, तो यहाँ ऊर्जा नेचुरली है। एक यहाँ का जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, जो कि देखिए वहाँ ये जरूर मैं कहूँगा कि वहाँ किसी भी नव दंपत्ति को नहीं सोना चाहिए। ये आप देखिए ये जो बेडरूम है ये नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है, तो जो भी बुजुर्ग दंपत्ति है वो रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, या शादी लायक व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई भी सोए, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आसानी से सो सकते हैं, और इसके साथ में इन्होंने कोई भी टॉयलेट का अटैचमेंट भी नहीं दिया है। और हाँ कोई एक दो चीजें दोस्तों हो तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 55 to 60% पूरा वास्तु कंप्लीट, क्योंकि मुख्य दरवाजा अच्छा है, एक दो चीजें हैं और वो ट्रीटेबल है, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, वो कोई भी ट्रीट करके जा सकता है ना, कोई भी वास्तु वाला ट्रीट कर लेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अच्छा वास्तु कंप्लीट मकान है। दोस्तों अंत में चलते चलते जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ का ड्राइंग रूम है, जैसा कि मैंने नीचे भी बताया था, ब्रह्म स्थान में खड़े हुए थे कि ब्रह्म स्थान हमेशा खुला और ओपन होना चाहिए, कोई भी भारी वस्तु उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे भी इस फ्लैट में भी देखेंगे इसका पूरा ब्रह्म स्थान, ना यहाँ कोई भारी सामान है ना कोई पिलर है, तो ये एक तरह से बहुत ही मैं कहूँगा दोष मुक्त ब्रह्म स्थान है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आखिर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी आपके लिए ऐसे ही वास्तु कंप्लीट
जो प्रॉपर्टीज़ है उनके वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।